आपने देखा कि ये 7 राइट या 7 जो गुड प्रैक्टिसेस हैं सप्लाई चेन की। अच्छा, मैं ये भी एक बात बता दूं कि ये जो पीछे ये बेसिकली मेरे बेटे का स्टूडियो है, वो फैशन डिज़ाइनर है। और यहाँ पे वो अपनी फिर डिज़ाइनिंग वगैरह के कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। यहाँ एक बड़ी विंडो है जहाँ से नेचुरल लाइट आती है, प्लस बाकी लाइट भी, चूँकि वो फोटोग्राफी इनकी करता रहता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंट था कि लाइट के हिसाब से ज़रा बेहतर होती है। तो वैसे मैं इसको थोड़ा ना जगह चेंज कर दूँगा इसकी। तो अच्छा, जो 7 राइट आपको बताया 1 to 7, अब ये सारे कस्टमर फोकस जो गुड प्रैक्टिस हैं वो हैं। तो एक साहब ने मुझे अभी कल ही कंप्लेंट की। उन्होंने कहा कि ये तो वही चीज़ें हैं जो हम थ्योरीज में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो इन्हीं को पढ़ पढ़ के तो सुन सुन के लेक्चर तो हमें 2 साल गुजर गए। तो इसमें वो क्या चीज़ है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखें, अगर आपको बेसिक चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें हैं, ये 7 राइट्स हैं, तो अब इम्प्लीमेंट आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से करना है। सिचुएशन क्या है, हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि जो पिछले साल जो कोरोना का पेंडेमिक पीरियड आया, अफरा तफरी मच गई पूरी दुनिया, हर बंदा कह रहा था कि सप्लाई चेन बस ख़त्म हो गई। सप्लाई चेन का जो कंसेप्ट था वो तो ख़त्म हो गया, सप्लाई चेन फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो चुकी है? क्योंकि अगर आप इन 7 राइट्स को कोरोना वाले टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हुए देखें तो वाकई इनमें से कोई भी राइट जो है वो पूरी तरह फुलफिल नहीं हो सका। कि अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो कोरोना के टाइम में जो प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट उस वक्त क्या थी? राइट प्रोडक्ट उस वक्त मास्क राइट प्रोडक्ट थी, हैंड सैनिटाइजर राइट प्रोडक्ट थी, वेंटिलेटर राइट प्रोडक्ट थी। मतलब वो जो सारी फास्ट जो प्रिकॉशनरी चीज़ें थी जो रिक्वायर्ड थी लोगों को, वो सारी राइट प्रोडक्ट थी। और लेकिन वो राइट प्रोडक्ट उनको नहीं मिल सकी, इसीलिए कहा जाता है कि जी सप्लाई चेन फ्लॉप हो गई। तो अगर आपके कस्टमर को जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो नहीं मिल रही, तो ये फिर फ्लॉप सप्लाई चेन है। और अगर वो मिल रही है तो ये सक्सेसफुल सप्लाई चेन है। तो इसी तरह बाकी राइट्स को आप कोरोना के टाइम पे देखें कि क्या उस वक्त ये जो प्रोटेक्टिव गुड्स थी उनकी राइट प्राइस थी? तो राइट प्राइस नहीं थी। हर चीज़ की प्राइस जो है वो डबल ट्रिपल और कई गुना सॉरी कई गुना बढ़ चुकी थी। तो अब वो जो बढ़ी हुई प्राइसेस थी ये राइट प्राइस नहीं थी, ना राइट प्रोडक्ट उस वक्त अवेलेबल थी, ना राइट प्राइस उस वक्त अवेलेबल थी। राइट प्लेस के ऊपर जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह राइट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी, राइट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी। मतलब सारे राइट को अगर आप कोरोना वाले टाइम पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कोई भी राइट नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जी कोरोना के टाइम पे सप्लाई चेन दुनिया ठप हो चुकी, दुनिया की सप्लाई चेन के सारे कंसेप्ट फेल हो गए और कुछ नहीं हो सका, यानी सप्लाई चेन फेल है। तो अगर आप इसको बिल्कुल रिवर्स कर लें कि कोरोना के टाइम पे सारी चीज़ें जो लोगों को चाहिए थी वो राइट प्रोडक्ट अवेलेबल थी, वो राइट प्राइस अवेलेबल थी, वो उस वक्त जिस वक्त उनको ज़रूरत पड़ी कोरोना के टाइम पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो उसमें राइट प्रोडक्ट भी आ गई, राइट प्राइस भी आ गई, राइट प्लेस भी आ गई, राइट क्वांटिटी भी अवेलेबल थी, राइट क्वालिटी भी अवेलेबल थी। राइट जितने राइट हैं आप देखेंगे कि अगर वो चीज़ें अवेलेबल थी तो ये सारे राइट उनमें अवेलेबल हैं। अगर वो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी तो ये सारे राइट फ्लॉप हो गए, तो इसका मतलब सप्लाई चेन फ्लॉप होगी। तो वो मैनेजर जो कोरोना के टाइम पे ये चीज़ें कर रहा था, सप्लाई चेन मैनेज कर रहा था इनकी, तो वो मैनेजर फ्लॉप हो गया। इट मीन कि दुनिया फ्लॉप हो गई, वो कंपनियां फ्लॉप हो गई जिनको इन चीज़ों को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट प्रोडक्ट देनी थी, राइट प्राइस पे देनी थी, वो नहीं कर सकी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सप्लाई चेन फ्लॉप हो गई। तो इसी तरह अगर आप किसी और प्रोजेक्ट को देखें, जैसे मैंने कहा था कि आप हमेशा एक स्टोर को जहन में रखें। जैसे पाकिस्तान में जो स्टोर है, हाइपर मार्केट्स जो हैं 2 3 4 डिफरेंट नाम की, तो एक तो उनका सेंट्रल स्टोर होता है जो मेन हेड ऑफिस कह रहे हैं। उसके बाद उनका एक ही सिटी में बहुत सारे स्टोर होते हैं या डिफरेंट सिटीज़ में स्टोर होते हैं। तो
किसी भी अपर मार्केट को लेंगे तो उसके 20-25 स्टोर तो ज़रूर होंगे पूरे पाकिस्तान में। तो अब वो ये नहीं करते कि अगर उन्होंने दूध के लिए नेस्ले से बात करनी है तो हर स्टोर अपनी अपनी सप्लाई चेन मैनेज कर रहा है और अपनी अपनी प्राइस नेगोशिएट कर रहा है, अपनी अपनी हर स्टोर हर सॉरी फिर बोलता हूँ, जितने स्टोर हैं उनका जो सेंट्रल हेड ऑफिस होगा वो बात करेगा उस कंपनी से। अगर नेस्ले से दूध के लिए बात करें तो हेड ऑफिस करेगा और फिर वो जो टोटल स्टोर होंगे उनकी सप्लाई को मैनेज करेगा। हर स्टोर इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा। तो अब अगर हेड ऑफिस ने किसी हाइपर मार्केट के हेड ऑफिस ने नेस्ले से बात कर लिया कि जी हमारे 25 स्टोर हैं, इसी सिटी में इतने इतने हैं और हमें आपने इस प्राइस पे इतनी मंथली क्वांटिटी डिलीवर करनी है, तो अब वो जो मैनेजर उस हाइपर मार्केट में बैठा है सप्लाई चेन मैनेजर, तो अब ये वो उसकी जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नेस्ले से वो दूध उस टाइम पे उन स्टोरों पे डिलीवर हो जाता है। तो अब ये जो डिलीवरी हो रही है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका जो राइट टाइम है, उसकी जो राइट प्राइस पहले वो नेगोशिएट कर दिया, राइट प्लेस, तो ये सारी चीज़ें अब उसने मैनेज करनी है। वो देखेगा कि इतनी इतनी क्वांटिटी और ये सारे राइट को अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिलीवर हो रही हैं और जब कस्टमर शेल्फ पे आता है तो क्या वो शेल्फ पे उसी तरह से चीज़ें अवेलेबल हैं गुड क्वालिटी में, तो ये फिर एक एफिशिएंट सप्लाई चेन है। ऐसे ही अगर आप किसी हाइपर मार्केट को देखें तो जब भी आप एंटर करेंगे तो उसके एक साइड के ऊपर टॉयलेटरीज होंगी, दूसरी साइड के ऊपर अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो टॉयलेटरीज पड़ी हैं, फिर कोई किचन के कंज्यूमेबल यूटेंसिल्स पड़े हैं, इधर कोई ग्रॉसरी पड़ी है, किराने की आइटम पड़ी है, खाने पीने वाली और चीज़ें पड़ी हैं। फिर आगे चलेंगे तो आपको कुछ वेजिटेबल, फ्रूट, कुछ मीट, मटन, फिश नज़र आएगी और उसके बाद एंड के ऊपर या फिर हो सकता है किसी अपर स्टोरी पे या बेसमेंट के अंदर बाकी चीज़ें हों जिनमें कुछ बेडिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हों और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉमनली यूज़ नहीं होती, जो वंस इन ए वाइल या वंस इन ए मंथ यूज़ होती हैं, तो वो पीछे ऊपर नीचे कहीं पे होंगी। लेकिन एंट्री के फ़ौरन बाद जो नज़र आएगा वो आपको खाने पीने की वो चीज़ें जो किचन में यूज़ हो रही हैं वो नज़र आएंगी। तो ये क्या है, ये राइट प्लेस है। कभी भी किसी स्टोर में ये नहीं हो सकता कि आप एंटर हो और सामने इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी हो, तो कौन इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेगा? ये कम, मतलब लोग कम खरीदेंगे और कभी कभार खरीदेंगे। एक दफ़ा जिसने फ्रिज ले ली तो वो दोबारा 20 साल नहीं लेगा, टीवी ले लिया तो दोबारा 10 साल 20 साल नहीं लेगा। तो जो भी बंदा एंटर होगा वो अपनी फूड आइटम की तरफ मुतवज्जो होगा। तो पहले तो ये क्या है, राइट प्लेस। तो राइट प्लेस का कि अगर वो मैनेजर जो वहाँ स्टोर में बैठा है वो खाने पीने वाली चीज़ें एंड पे और जो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रखे, तो इट मीन कि ये राइट, फिर वो ये फ्लॉप सप्लाई चेन है। तो ऐसे आप एक पहले अपने जहन में इमेज बनाएं किसी बड़े स्टोर का और फिर ये सारे जो 1 to 7 राइट हैं इनको इम्प्लीमेंट करके देखें तो आपको समझ आएगी कि अच्छा हाँ ठीक है, इसमें जो राइट प्रोडक्ट भी ठीक है, राइट प्राइस, राइट प्लेस, राइट कस्टमर, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, तो ये सारे राइट आपको समझ आ जाएंगे। आप देखें कि आप किसी कंपनी में बैठ रहे हैं, अब वो कंपनी मेडिसिन की हो सकती है, कोई एफएमसीजी हो सकती है, टेक्सटाइल हो सकती है, लेदर, जो भी है, फिर उसको जहन में रख लें। अब उसके प्रोडक्ट को जहन में रखते हुए फिर ये 7 राइट को इम्प्लीमेंट करके देखें कि क्या अगर मैं किसी टेक्सटाइल में टॉवल बन रहे हैं तो मैं टॉवल को किस तरह से इसकी सप्लाई चेन मैनेज करूँगा। तो इसके लिए राइट कस्टमर, राइट प्लेस, राइट प्राइस, ये सारे फिर इम्प्लीमेंट करके देखें। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस जहन में करते रहेंगे तो आपको समझ आएगी कि हाँ, आपका थोड़ा बहुत इस पर कॉन्फिडेंस होता जाएगा कि अच्छा 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट को जहन में रख के उसकी सप्लाई चेन को मैनेज करें। तो ये प्रैक्टिकली सप्लाई चेन है। इसके बाद आप किसी भी जॉब में जाएंगे, आपकी जॉब मतलब किसी भी इंडस्ट्री में हो, ये नहीं है कि जी मेरा डेयरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो मैं डेयरी में ही सप्लाई चेन की जॉब करूँगा, या मेरा टेक्सटाइल का तो मैं टेक्सटाइल में। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपने प्रोडक्ट पकड़नी है कि जी हमारी ये प्रोडक्ट है तो इसकी सप्लाई चेन को आपने लुक आफ्टर करना है, टोटल को करना है या इसके किसी एक पोर्शन को करना है। तो आप कॉन्फिडेंटली आप
फिर उसी तरह से इन्हीं 7 राइट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए और प्लस जो अदर चीज़ें भी आगे आएंगी उनको भी इम्प्लीमेंट करते हुए तो आप उस अपनी जॉब को बेहतर परफॉर्म करते हुए आगे निकल जाएंगे। कोई भी क्लैरिफिकेशन कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। थैंक यू।